हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौराबौराम और घनश्यामपुर प्रखंड में 8 दिसंबर को मतदान होना है। 10वें चरण के मतदान को लेकर उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की गई। चुनाव कार्यों में लगाए जाने वाले पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों और चुनाव में प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मियों को संयुक्त रूप से ब्रीफिंग करते हुए उप विकास आयुक्त और नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न करने को और साथ ही साथ यह भी कहा कि मतदान केंद्रों पर अनावश्यक लोगों की भीड़ बिल्कुल इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ी करने वाले ऐसे लोगों को सख्ती से निपटने के लिए भी कहा गया। दरभंगा जिला में अगला चरण जो पंचायत इलेक्शन का है 8 तारीख को हमारे यहाँ गौराबौराम और घनश्यामपुर 2 प्रखंड में चुनाव होना है, जिसके लिए अभी सभी जोनल पदाधिकारी, सुपर जोनल पदाधिकारी, क्लस्टर पदाधिकारी, सेक्टर एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की ब्रीफिंग की गई। दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह ईवीएम को लेकर एवं अन्य विधि व्यवस्था को लेकर उन लोग को सचेत रहना है और किस तरह कार्य करना है। इस बार एक महत्वपूर्ण और भी है कि गौराबौराम प्रखंड में चुनाव सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक है और घनश्यामपुर प्रखंड में 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान है। उसी को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सचेत रहना है कि गौराबौराम प्रखंड में 3 बजे तक ही मतदान होना है और अनावश्यक रूप से वहाँ पे भीड़ की कोई इश्यू ना हो। 10वां चरण का चुनाव है 8 तारीख को और उसके लिए दोनों प्रखंडों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें हमारे यहाँ सेक्टर है, जोन है, सुपर जोन है और क्यूआरटी की पार्टी है। और हम लोगों ने आज इस ब्रीफिंग में सभी पुलिसकर्मियों, मैजिस्ट्रेट को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि उस टाइप के जो भी उपद्रवी एलिमेंट्स हैं या बूथ के आसपास जो अनावश्यक रूप से बदमाशी करने का प्रयास करेंगे उनसे सख्ती से कार्रवाई करेंगे और प्रिवेंटिव अरेस्टिंग की जाएगी। शराब माफिया और शराब कारोबारी का हौसला कितना बढ़ गया है, इसकी जीता जागता उदाहरण एक बार फिर जिले के हायाघाट थाना इलाके के हथौड़ी में देखने को मिला। यहां हायाघाट की पुलिस अवैध शराब होने की गुप्त सूचना पर हथौड़ी बाजार के धोवपुर गांव पहुंची, जहां पुलिस ने छापेमारी कर कुछ विदेशी शराब की बोतल बरामद की। इसके बाद पुलिस ने माखन चौधरी के घर छापेमारी की। यहां भी घर के सीढ़ी पास से 3 विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई, लेकिन घर में माखन चौधरी नहीं मिला। ऐसे में तत्काल पुलिस माखन चौधरी के पिता सुरेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर थाने ले जाने की निकली। तभी घर के लोग इसका विरोध करने लगे। विरोध के बावजूद पुलिस किसी तरह सुरेंद्र चौधरी को पुलिस जीप में बिठाया। तभी अचानक 10 से 20 की संख्या में लोग लाठी डंडे लेकर पुलिस का घेराव कर दिया। पुलिस के साथ मारपीट की और गिरफ्तार सुरेंद्र चौधरी को पुलिस जीप से उतार लिया। पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार भीड़ इतने पर शांत नहीं हुई, बल्कि पुलिस जीप के साथ पुलिस के जवान पर पेट्रोल और डीजल डाल जिंदा जलाने का भी प्रयास किया गया। लेकिन पुलिस मामले की गंभीरता को देखते मौके से जान बचाकर भागने में ही भलाई समझी और किसी तरह सभी पुलिस वाले अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकले। हालांकि भीड़ तब भी कुछ दूर इनका पीछा की। वहीं पूरे मामले पर सिटी एसपी अशोक कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि शराब माफिया के साथ कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर शराब कारोबारी सुरेंद्र चौधरी को पुलिस गिरफ्त से छुड़ा कर ले गए। तत्काल पुलिस को वहां से भागना पड़ा था, लेकिन घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भेजकर पुलिस पर हमला करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि शराब माफिया और शराब कारोबारी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए, हायाघाट में वो शराब के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें हथौड़ी क्षेत्र में हमारे हायाघाट की पुलिस टीम गई थी छापामारी करने के लिए। उसमें छापामारी के क्रम में कुछ लोगों ने विरोध किया था और जिनके यहाँ से शराब मिला था महेंद्र चौधरी के यहाँ, उनको लोगों ने छुड़ा लिया था। हम लोगों ने तुरंत फिर सीआईटी और यहाँ से बल भेज के छापामारी कराई। उसमें 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है और उसमें जो शेष रह गए उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। नहीं, स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि वो घटना घटी है, उसके बाद तत्क्षण हम लोगों ने तुरंत फिर पुनः छापामारी उसी जगह पे किया और लोगों की गिरफ्तारी की है, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा ऐसे मामले में।
वहीं सुरेंद्र चौधरी का बेटा और पुलिस पर हमला करने के आरोपी नाथो चौधरी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस बिना वजह उसके परिवार के साथ उनके भाई माखन चौधरी को तंग करती है। पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसके पहले भी उनके भाई माखन चौधरी को शराब के मामले में जेल भेज दिया गया था, जबकि उसके पास से तब भी शराब बरामद नहीं हुआ था। आज भी शराब दूसरे जगह से बरामद हुआ। मेरे घर और मेरे जमीन पर कुछ भी नहीं मिला। तभी पुलिस उनके पिता सुरेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर ले जा रही थी, तब उन लोगों ने पुलिस का विरोध किया। उन्होंने खुद भी माना कि वे सब पुलिस के साथ मारपीट कर अपने पिता को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाया। हमारे साथ पुलिस गलत काम किए हैं। वो मेरे यहाँ 7:30 बजे करीब आए और छापामारी कर रहे थे। आके हम लोग खाना खा रहे थे, उतने में छापामारी किए, मेरे घर पर पूरा छानबीन किए। तो मैं उनसे पूछा कि क्या बात है, तो वो बोला कि माखन चौधरी शराब बेचता है। हम कहे माखन चौधरी इधर है नहीं, रहता नहीं है। तो कहे नहीं, हमको मालूम पड़ा है। तो छापामारी किया तो कुछ बरामद नहीं हुआ। उसके बाद वो बाहर निकल के फिर किधर से गाछी की तरफ गया। गाछी मेरा नहीं है, किसी और का है। बगल यहीं से लगभग 20 कदम आगे पीछे जाने के बाद गाछी है, उस गाछी में उसको 20 बोतल शराब मिली। उसके बाद वापस लेके आए और बोला कि नहीं, ये तुम्हारा माल है। हम कहे सर मेरा ज़मीन भी नहीं है, मेरा मकान में भी नहीं निकला, तो मेरा माल कैसे होगा। तो उसी दौरान कहा कि नहीं, माखन चौधरी का ही माल है। तो उसके बाद उसको पकड़ के उठा के हमारे पिताजी को बैठा लिए। तो हम गए उनके पास और पूछे कि क्या बात है, इनको क्यों बैठाए। तो माखन चौधरी का पिता है, इसको लेके जाएंगे। हम कहे कि पिता है, वो फल के दुकान करते हैं, उनको क्या मतलब है किसी से। तो कहे नहीं, उसको पकड़ के ले जाएंगे तो वो अपने आएगा। हम कहे कि वो बाहर है, बाहर से कैसे चले आएगा वो। तो उतने में वो लोग उसको डंडा चलाए, डंडा चलाने के बाद बैठा दिए। तो हम लोग गए उनको छुड़ाने के लिए कि नहीं, इसको छोड़िए। तो उसी पर पूरा पब्लिक उलट गया कि भाई इसको क्यों लेके जा रहे हैं। तो बोला कि नहीं, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम भेजेंगे जेल। तो इसी में हम लोग घुसा गए। उसी पर सब हाथापाई हुआ पुलिस के साथ। पुलिस ने जिस गाछी में शराब मिला वो गाछी किसका है? वो गाछी वो वालिस नगर के रहने वाला है। आपके घर से क्या मिला? हमारे घर से कुछ भी नहीं मिला। इससे पहले भी माखन चौधरी जेल गए हुए? हाँ, गए थे। किस मामला में? ये शराबी के मामला में गए थे। फिर भी उस समय भी मेरे घर से बरामद नहीं हुआ था, फिर भी उनको फंसाया गया था फर्स्ट में। आज दूसरा भी उसी को फिर से फंसाया गया। क्या नाम? कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के गयासपुर पेट्रोल पंप के पास हथियार के साथ एक युवक को ग्रामीणों ने धर दबोचा। पहले तो लोगों ने युवक की गिरफ्तार, हथियार छीनी और जमकर बीच सड़क पर ही धुनाई कर दी। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। युवक की पहचान एक अपराधी मुकेश चौधरी के रूप में की गई। माना जा रहा है कि पकड़ा गया अपराधी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने पहुंचा था, लेकिन तभी स्थानीय लोगों को उसके हाथ में पिस्टल देखकर शक हुआ और लोगों ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए अपराधी को चारों तरफ से घेर पकड़ने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उसके पास से एक पिस्टल, जिंदा गोली बरामद हुआ। जिसके बाद स्थानियों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर युवक को थाने लेकर आई। वहीं पूरी घटना के बारे में बताते हुए बिरौल के एसडीपीओ मनीष चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार युवक की पहचान अपराधी मुकेश कुमार चौधरी के रूप में की गई है, जिसके पास से पिस्टल और गोली बरामद हुआ है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसका मंशा क्या थी, इसका फिलहाल पता नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने पहुंचा था। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। एक मुकेश चौधरी जो लगभग 30 वर्ष के आसपास उसका एज है, पिता रामानंद चौधरी, ये कुशेश्वर स्थान में गयासपुर पेट्रोल पंप के पास हथियार हाथ में लेकर के लहराते हुए आपराधिक गतिविधि कर रहा था। उसी में 7.65 mm का एक देसी पिस्टल बरामद किया गया है और एक 7.65 बोर का एक जिंदा कारतूस है, जो आज लगभग 11 बजे के आसपास ये हुई है। और बाकी जांच किया जा रहा है। जो भी इसमें लिप्त होंगे लगातार उस पर दबिश बनाई जाएगी। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ,
रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। 18 नवंबर की रात को 3-4 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा ट्रक को लूटकर दिल्ली मोड़ से ले भागे। अपराध कर्मी एवं मुजफ्फरपुर के अहियारपुर थाना क्षेत्र में लगभग आधा ट्रक फॉर्च्यूनर तेल DCM ट्रक में खाली कर ले चला गया और ट्रक ड्राइवर को हाथ पैर मुंह एवं आंख बंद कर आधा ट्रक फॉर्च्यून तेल सहित अहियारपुर थाना मुजफ्फरपुर क्षेत्र में छोड़कर चलता बना, जिसके आलोक में ट्रक ड्राइवर आमोद कुमार ने मब्बी ओपी थाना में कांड संख्या 508/21 दर्ज कराई और उस पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में उक्त लूटी गई ट्रक को आधा ट्रक फॉर्च्यून तेल सहित अहियापुर थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। तत्पश्चात कांड में प्रयुक्त DCM ट्रक नंबर UP टेक्निकल सेल एवं गुप्तचर के सहयोग से बाजार समिति के नजदीक NH57 मब्बी OP से बरामद किया गया। DCM ट्रक की तलाशी लेने पर उक्त DCM ट्रक में ट्रक नंबर इतना से लूटी गई 6 कार्टून एवं 4 पाउच 105 का फॉर्च्यून तेल बरामद किया गया तथा 2 व्यक्ति, एक महताब त्यागी एवं दूसरा जुलिफर खार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि अन्य सहयोगी शहजाद और आस मोहम्मद साजिद और चौथा सुशील कुमार कुंवर उर्फ पंडल, जिसका वैगनार चौक थाना कोटवा जिला मोतिहारी पंडित जी के ढाबा के द्वारा भेजे गए 2 अज्ञात अपराधी कर्मी के साथ दिल्ली मोड़ के पास से ट्रक को लूट कर ले जाने की बात स्वीकार की गई। DCM ट्रक नंबर UP 37131830 के इंजन चेचिस नंबर की जांच की गई तो ट्रक का इंजन चेचिस नंबर दोनों घिसा हुआ पाया गया, जिसके संबंध में सदर थाना के मब्बी OP थाना कांड संख्या 530 दर्ज किया हुआ था और दोनों अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी में बैठा हुआ एक रिश्तेदार था उनका, तो सर मैं पहली बार आया इस गाड़ी को 10,000 रुपये में कि मुझे तुम चक्कर मार के 10,000 रुपये दोगे। सर मैं इस घटना से पहले कहीं घटना में नहीं हूँ, पर फिलहाल सर 6 आदमी थे ये लोग सारे झूठे गाड़ी में। कहाँ के रहने वाले थे? सर गाजियाबाद जिला लगता हमारा, वैसे तो भापुड़ है, जब से मायावती सरकार थी जिला कर दिया। कुमार पटेल नाम के ड्राइवर थे, उनका ट्रक नंबर था WB056919। यह फॉर्च्यून तेल लेकर हल्दिया से आ रहे थे। इनको दरभंगा लाना था, बाजार समिति के पास उतारना था। बाजार समिति में ज़्यादा भीड़ था, इसीलिए गाड़ी दिल्ली मोड़ पर लगाए थे। तो उसी रात को 21-12 को 17-18 की रात्रि को कुछ अज्ञात बदमाश इनका हाथ पैर बांधकर और ट्रक को लेकर चले गए। ये आकर थाना में सूचना दिए। सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लूटी गई ट्रक को बरामद कर दिया गया अहियापुर मुजफ्फरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। उसमें आधा ट्रक फॉर्च्यून तेल बरामद कर लिया गया और फिर अपने मानवीय साक्ष्य एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पे इसमें लूटने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही पे जो लूट के क्रम में प्रयुक्त हुआ ट्रक था, वह ट्रक से लूटा था, उसको भी बरामद किया गया और उस पर जो फॉर्च्यूनर तेल शेष बचा था वो भी बरामद कर लिया गया। खाद के हाहाकार के बीच मब्बी में सैकड़ों किसानों ने अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले खाद के गोदाम के सामने खाद के लिए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरना का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान महासभा के धर्मेंद्र यादव, कोमलकांत यादव, विनोद सिंह, शत्रुघ्न सिंह, राम कुमार यादव, विक्कू यादव, मोहम्मद सगीर ने किया। किसानों को खाद देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी किसानों को अभी तक खाद क्यों नहीं जवाब दो? ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर,
डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार पटना द्वारा संचालित अंबेडकर कल्याण छात्रावास के लिए नामांकन हेतु उन्मुखीकरण कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ईवीएम प्रांगण में अंबेडकर कल्याण छात्रावास मुगलपुरा के छात्रावास में छात्र के रहने के लिए बेड हेतु 200 आसन नव निर्मित भवन का काउंसलिंग प्रक्रिया रखा गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिला कल्याण पदाधिकारी मदन प्रसाद ने किया। लॉटरी के माध्यम से आपका नामांकन होना है। जितना सीट निर्धारित है उससे कहीं आवेदक लोग हैं। लॉटरी के माध्यम से जिनको जो कमरा या सीट आवंटित होगा वो आपको सूचना दे दी जाएगी, आप उसमें जाएंगे। ये छात्रावास आपको मुफ्त में बिना किसी शुल्क के आवंटित होगा। मुगलपुरा 200 बेड के लिए छात्रों का नामांकन एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है और इसके लिए आप लोगों को निर्देश दिया जाएगा कि छात्रावास में कैसे रहना है, आपको क्या करना है, यहाँ बताया जाएगा। उसके बाद से जो भी छात्र हैं उनको कमरे का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और जिस लॉटरी में जो भी जिसके नाम से कमरा संख्या लिखा है वो वही रहेंगे। सरकार के निर्देशानुसार पूरे बिहार के अंदर जितने भी आपको कल्याण छात्रावास है उसमें विधिवत नामांकन का प्रक्रिया शुरू किया गया है। लगभग सूबे के सभी जिलों में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मात्र दरभंगा जिला बाकी था, जो दरभंगा जिला में आज 200 आसन नवनिर्मित भवन का काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। इस काउंसलिंग प्रक्रिया में आज विधिवत काउंसलिंग प्रक्रिया का उद्घाटन होना है। हमारे जिला कल्याण पदाधिकारी महोदय, डिप्टी डायरेक्टर महोदय और तमाम सहकर्मी भी कल्याण विभाग के मौजूद हैं। अब कुछ ही क्षणों के निर्देश है। आयशा इंसाफ मंच एवं एपवा के बैनर तले सांप्रदायिक विरोध मार्च निकाला गया। लहरियासराय टावर चौक होते हुए शहर के अन्य सड़कों से यह गुजरा और अपनी मांगों पर बोलते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश में सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की जो साजिश चल रही है उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि आज इस देश में सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की जो साजिश चल रही है वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस देश के संविधान और प्रेस की जो आज़ादी है, लोकतंत्र पर इस देश में जो खतरा पैदा किया जा रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के अंदर जो एक जनता का जो जनवादी अधिकार है, जो आज देश में मजदूरों का जो 44 तरह के कानूनी अधिकार को 4 श्रम कोड में बदल दिया गया, उसको पुनः सरकार वापस ले, इस सवाल पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का हम इस मौके पर संकल्प लेते हैं। और इस देश की जो साझी संस्कृति, साझी विरासत रहा है, इस देश को बचाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई के नारे को हम बुलंद करते हुए हम उन फांसीवादी ताकतों से हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक तरक्की का देश बनेगा, आधुनिक हिंदुस्तान बनेगा। व्यापक जनता की एकता के आधार पर हम देश को बचाएंगे। देश में पुनः अयोध्या जैसी स्थिति मथुरा में पैदा की जा रही है, उसके विरुद्ध में ये मार्च है। और देश का जो संवैधानिक संकट खड़ा हो गया उसके विरुद्ध में ये मार्च है। देश में जो ताना बाना ये संविधान बदलने की बातें हो रही है उसके खिलाफ में ये मार्च है। हम सांप्रदायिक ताकतें हैं को हम चाहते हैं इस देश से उखाड़ फेंके, इसका हम आज संकल्प लेंगे। ये सांप्रदायिक विरोधी मार्च करके भाकपा माले की ओर से। भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई सीएम कॉलेज में।
रहेगा, कैसे उस बच्चों को आगे बढ़ाया जाए कि वह बच्चा भी IAS IPS बन सके, वह भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सके। जब हमारा शिक्षा का बढ़ावा होगा तो स्वतः ही समाज से जो कमजोरी है, समाज में जो कमी है, वह स्वतः ही भाग जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो शिक्षक या जो व्यक्ति साधारण शिक्षा से उच्च शिक्षा की ओर भी जा रहे, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब आज ऐसी नहीं आगे बढ़े, इनके द्वारा भी उच्च शिक्षा ग्रहण किया गया। यहाँ के कठिनाइयों से पढ़ते हुए ये विदेशों में जाके अच्छे संस्थान से पढ़े। तो कि जब जब धरा विकल होती, मुसीबत का समय आता, तब तक किसी न किसी रूप में कोई महामानव चला आता। आज की स्थिति और 1947 या 30 की स्थिति में बहुत अंतर है। उस समय हमारा समाज जातियों के दलदल में फंसा हुआ था, छुआछूत न जाने कितनी तरह की सामाजिक कुसंस्कृतियां थी समाज में, और उसके खिलाफ। और शिक्षा जो मनुष्य का जानवर से मनुष्य बनाने का जो एक अमोघ अस्त्र है, वह कहा मकतब में और संस्कृत के पाठशालाओं में कैद था। इसी मिथिलांचल में 56 या 55 घर घर में विश्वविद्यालय था। अनौपचारिक था, गुरुकुल कहा जाता था। कपिल, कनाद, गौतम, गंगेश, मंडन, ये सब जो है उसमें आपका नहीं था। महाभारत आपको सिखाता है कि स्त्रियों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था। महाभारत आप देखी होगी। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से विकास भवन के पूर्व अवस्थित अंबेडकर पार्क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 66वीं पुण्यतिथि है। आज के ये पुण्यतिथि के अवसर पर जो यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के लोग और पिछड़े दलित समाज के लोगों ने संकल्प लिया है कि बाबा साहब का जो बताया हुआ जो संविधान के रास्ते हैं, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, नर नारी समता, सबकी बराबरी, ऊंच नीच को ख़त्म करना, और जो संविधान जो समाज में व्याप्त छुआछूत है, बेरोजगारी है, गैर बराबरी है, उसको हम लोग हर हाल में संकल्प लिया है कि उसको मिटाने के लिए जो बाबा साहब के रास्ते हैं उस पर हम लोग चलेंगे। आज हम लोग अंबेडकर पार्क लहरियासराय में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के बैनर तले भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस मनाए। कर्मचारी संघ के अलावा विभिन्न राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन के लोग भी यहां आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर की ओर से भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। संविधान निर्माता शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के हक हकूक के लिए लगातार जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले, आवाज बुलंद करने वाले, जय भीम के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन उन्होंने अपने जीवन के अंतिम सांस ली थी और लोगों को देश में शांति व्यवस्था बनाते हुए समतामूलक समाज की सपना का उन्होंने साकार किया था। और उन्होंने जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं, जो समाज के निचले सबसे नीचे स्तर की जिंदगी जी रहा है, ऐसे लोगों के उत्थान की बात उन्होंने अपने वाणी में, उन्होंने अपने लेखन में, संबोधन में और यहाँ तक कि संविधान में उन्होंने इसका जिक्र किया है, जिस पर चलकर आज हम लोग निश्चित रूप से भारत में गर्व महसूस करते हैं। और आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम उन्हें सादर नमन करते हैं
और उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। मेरी पंचायत के लोगों जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। एसडीपीआई की तरफ से 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो मान्यता है, इसको डीसीपीआई के जिले भी आवाम है। सभी ने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और इस तरह के विरोध प्रदर्शन करके यह बताना चाहते हैं कि जो नाइंसाफी हुई है उसका इंसाफ हो। साल की तरह इस साल भी 6 दिसंबर को अपनी एसडीपीआई की तरफ से एक धरना प्रदर्शन, एक प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। और हम अपनी पार्टी की तरफ से जो है अपने लिए इंसाफ मांगते हैं, क्योंकि आज जो सरजमीन हिंदुस्तान पर जो एक जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क के ऊपर जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाते हुए, संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए, यहाँ की सबसे बड़ी अदलिया, सबसे बड़ी अदालत जिसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से हम जानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ों को कबूल करते हुए और सारी बातों को एक्सेप्ट करते हुए फिर भी उसके बाद यही हिंदुस्तान के मेजॉरिटी तबके को हमारी बाबरी मस्जिद को दे दिया गया है। लिहाजा ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। इसलिए हम सारी एसडीपीआई की तरफ से जो ये मुतालबा करते हैं हुकूमत हिंद से और वहाँ तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है, लिहाजा नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि मुझे इंसाफ चाहिए। और अभी जो कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट की अभी मेरे साथी के साथ बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी हुई थी वहाँ पे पहले कोई मंदिर नहीं था। क्या आप इस इंसाफ को आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, और इसी इंसाफ के लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने ये माना और आप लोग भी ये मान रहे हैं, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने फिर निर्णय भी इस राम मंदिर के अपने आस्था के आधार पर वहाँ पे आप जुमला अगर उसका पढ़िएगा, आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आस्था लिखा है। और हमारा मानना ये है कि ये चीज़ें आस्था के आधार पर नहीं बल्कि प्रॉपर्टी का मामला है, सिविल सूट है। आप सिविल सूट को सिविल सूट के तरह से देखिए, आस्था के साथ। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के अनुसार देखा तो वो क्या? और रिवीजन के बाद हम क्यूरेटिव पिटीशन हमने डाला है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ का दिया, हमको उम्मीद है कि एक न एक दिन जरूर इंसाफ देगा। इसलिए हम लगातार रिवीजन पिटीशन डालने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे। मदरसा फुटवियर चप्पल जूते की दुकान का उद्घाटन सूफी मोहम्मद जाहिद हुसैन कादरी ने किया, मोहल्ला भीगो चौक लहरियासराय में। वहीं इस मौके पर दुकान के प्रोपराइटर मोहम्मद ओवेद खान सहित कई जाने माने मौलाना मौजूद थे। या नबी अल्लाह, आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा जमाना, जगमगा उठा जमाना, हुए गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, आई हजरत की सवारी, किस्मतें चमकी हमारी। भाई का जो मदरसा फुटवेयर जो खुला है, उसमें हम लोगों ने जो है यहाँ शिरकत किया है। उसमें हम लोगों ने फातिया में जो शामिल हुए हैं और हम लोगों ने अल्लाह के सामने दुआ किया है, या अल्लाह इस दुकान में दिन दुगुनी रात चौगुनी इसमें बरकत हो।